अस्सलाम न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इमरान खान साहब ने हमेशा की तरह अपनी जो रवायत है उनकी उसको बरकरार रखा है और अब एक जो और नया जो रिकॉर्ड है वो खान साहब बनाने जा रहे हैं। वो इस तरीके से कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के वो वाहिद लीडर हैं कि जिन पर इतने ज़्यादा मुकदमात और इतनी तेज़ी से मुकदमात किए गए। अभी के शहबाज शरीफ साहब की जो कबीना है उसकी तादाद भी तकरीबन कोई 80-82 के करीब है, लेकिन इमरान खान साहब पर इस वक्त 74 से 75 जो मुकदमात हैं वो दर्ज हो चुके हैं। और अगर ये मज़ीद 25 और मुकदमा दर्ज हो जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब सेंचुरी कर लेंगे। लेकिन ये बात यहाँ तक पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब देखें किस तरह से कल इस्लामाबाद की पुलिस पहुंची थी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए और वो खान साहब को गिरफ़्तार नहीं कर सकी, क्योंकि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन उनकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। तो जैसे ही वो दरख्वास्त मुस्तरद हुई, इस पर जो पूरी अदालत की तरफ से जो हुक्मनामा जारी हुआ है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरह से खबर है। लेकिन उसके बाद फिर जो नैब की टीम है, ये 2 रुकनी टीम थी, तो ये भी खान साहब के घर पहुंच गई ये कोर्ट नोटिस लेकर। तो अभी तक जो सिलसिला है तजर्बाकारियों का वो ख़त्म नहीं हो रहा। और फिर हमने देखा कि एक तरफ खान साहब की जो दरख्वास्त है जो उन्होंने दायर की हुई थी वो खारिज हुई, फिर नैब की टीम पहुंची और उसके बाद फिर एक और ख़बर जो है वो सामने आ गई। वो आ गई मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ पीटीआई पहुंची थी अदालत में कि इन्होंने जो जजेस के नाम लिए थे तो इन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन वो दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी गई। तो ये अब एक तरह से जो दोहरा म्यार है वो इस वक्त सामने आ रहा है, देखा जा रहा है बिल्कुल साफ। तो इस तरह के अब देखें, जब तक ये हालात जो हैं, अगर तो इस वक्त हुकूमत जो है वो मज़ीद तजर्बेकारियों से बाज ना आई तो फिर हालात मज़ीद जो हैं वो संगीन हो जाएंगे। अब देखें ज़रा इसको आप थोड़ा सा टेक्निकली समझें। इसकी वजह क्या थी कि इतवार के रोज़ ही ये सारा कुछ क्यों किया गया, इतवार के रोज़ ही क्यों इस तरह से पुलिस जो है वो खान साहब को गिरफ्तार करने पहुंच गई। तो इसकी एक बिल्कुल वाज़ेह सी एक चीज़ थी, वो ज़रा सामने आई, वो मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरह से, क्योंकि देखिए इस वक्त हुकूमत जो है वो इलेक्शन से नहीं भाग सकती। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो 1-2 दिन में अपना जो शेड्यूल है वो जारी कर देगा बाकायदा तौर पर। तो जब ये शेड्यूल जारी हो जाएगा तो तब तो आप कह लें कि किसी किस्म की भी जो राह है वो नहीं रहेगी इलेक्शन से फरार होने की। तो बस वो उस हद तक है, खुदा ना खास्ता मुल्क में कोई बड़ा सानहा ना पेश आ जाए, लेकिन इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। अब देखें इस वक्त स्ट्रेटजी क्या की गई थी। किया ये जा रहा था कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार करने जाएं तो जो कारकुनान है और जो पुलिस है वो आमने सामने आए, चूँकि वो शेल भी तैयार किए गए, वाटर कैनन भी, तो सब कुछ इनकी तरफ से प्लान था। लेकिन पीटीआई की तरफ से एक जो हिकमत अमली अपनाई गई थी वो बड़ी एक तहम्मुल वाली थी। खान साहब ने जिस तरह से बताया था और फिर उनके जो रहनुमा थे उन्होंने भी बाद में मीडिया में आकर और ज़मान पार्क में भी इस तरह के ऐलानात भी किए गए कि कोई भी जो कारकुन है वो किसी भी किस्म का कानून हाथ में नहीं लेगा। तो ये लोग चाहते तो ये थे कि पीटीआई के कारकुनान और पुलिस आमने सामने हो, वहाँ पर तसादम हो, हालात जो हैं वो काबू से बाहर हों, तो फिर हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके लेके जाएं। और अगर खान साहब फिर भी गिरफ्तार नहीं होते तो चले एक जो कंडीशन है वो इस तरह की बन जाए कि जो इलेक्शंस के हवाले से भी बातचीत चल रही है इससे हम थोड़ा सा पीछे हट जाए। तो इस वजह से जो इतवार का दिन था वो चुना गया। अब इमरान खान साहब को अदालत ने कल यानी कि 7 मार्च को तलब कर लिया है और इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत में अब वहाँ पर अदालत में पेश भी होंगे। लेकिन आज जो उनकी दरख्वास्त थी जो मुस्तरद हुई वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो अदालत की तरफ से जो रिमार्क्स जो थे वो सामने आए। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना फौजदारी
कार्रवाई केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जफर इकबाल की अदालत में तोशाना फौजदारी कार्रवाई केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के लिए दरख्वास्त पर वकला अली बुखारी और कैसर इमाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान जापान पार्क में मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि इन्हें अदालत पेश होने का कोई रास्ता बताया जाए। इमरान खान ने हमेशा अदालती फैसलों पर अमल दरामद किया। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान के खिलाफ निजी शिकायत है जो इलेक्शन एक्ट के तहत दर्ज की गई। माजी में ऐसी दरख्वास्तों पर कभी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए गए। अगर इमरान खान अदालत पेश होने पर रजामंदी जाहिर करे तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। जज जफर इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान के वकला ने 28 फरवरी की सुबह ही कह दिया था कि वो पेश नहीं होंगे। वारंट मनसूखी के लिए आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू कर सकते थे। वकील ने कहा कि सेशन अदालत से ही इमरान खान के वारंट मनसूखी के लिए रजू करना चाहते थे। अदालत की कानूनी हैसियत के हवाले से हाई कोर्ट में अपील दायर नहीं करना चाहते। अदालत ने वारंट मनसूखी की दरख्वास्त खारिज कर इमरान खान को कल मंगल 7 मार्च ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी है। तो ये वो खबर थी जो रिमार्क्स थे अदालत की तरफ से जो सामने आए। लेकिन जो मैंने शुरू में बात की, अब जो नैब की टीम भी पहुंच गई थी इमरान खान साहब को नोटिस देने के लिए, तो अब मामला जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। देखें, ये जो 2 दिन थे, एक आज का दिन यानी कि 6 मार्च और एक कल का दिन 7 मार्च, ये बड़े इम्पोर्टेंट है। इस हवाले से भी एक तो इमरान खान साहब कल अदालत में पेश होंगे, फिर अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, और दूसरे नंबर पर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो शेड्यूल जारी होना है उस हवाले से भी। लेकिन अब जो बात मैं आपके साथ करने लगा हूं वो बात बड़ी अहम है। वो है जनाब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि उनकी अगर वो करें किसी जज का भी नाम लें तो फिर उन पर जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वो मुस्तरद की जाती है। तो अगर इमरान खान साहब कोई बात करते हैं तो फिर उनको तो ज़ाती हैसियत में बुलाया भी जाता है और वो जाकर फिर माफ़ी भी मांगते हैं। तो इस तरह का जब तक हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ये दोहरा मेयार चलता रहेगा, याद रखिए तब तक इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना। जब तक जो अदलिया है, जो जजेस साहिबान हैं, इनको जब तक एक मेयार नहीं रखना पड़ेगा तब तक हालात जो हैं वो इसी तरीके से चलते रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ इस तरह से नहीं चलनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।